नेम्बिया चोरी कर रहे हो मिठाई की? अरे तू जो क्या कर रही है अल्लाह मारी? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरी छोड़ो, आप यहाँ क्या कर रहे हो नेम्बी? हाँ, मिठाई चोरी कर रहे हो खुद ही के घर में? हाय मत जानी, हाँ अल्लाह मारी बेड़ा घर को तेरा, मुझे मेरे ही घर में चोर कह रही है। चोर हो तो चोरी बोलूंगी ना। अच्छा, जो तू इतनी रात को चुपके बिना इजाजत के मेरे घर में घुसी आ रही है, उसका क्या? हाँ मैं थोड़ी ना, मैं तो अपनी बेब्स को ले जाने आई हूँ छत पे। हैं? क्यों भला? अरे नहीं भी, कितने क्यूट हो यार आप। मतलब इतनी उम्र हो गई फिर भी कितने इनोसेंट हो। सो क्यूट। कम ऑन यार, समझा करो ना, समझा करो ना। ऊपर हनुमान अंकल है छत पर, वेट कर रहे बेब्स की। हाय हाय मर जानी है, शादी से पहले ही दूल्हा दुल्हन को मिला देगी क्या? अरे तो क्या हो गया? जरा सोचो नहीं भी, इमेजिन करो इस जालिम दुनिया की जंजीरें तोड़ के पापी संसार की निगाहों से दूर दो दिल मिलेंगे चुपके चुपके। ज्यादा नजर मत लगाओ मेरी बेब्स और हनुमान अंकल को। और हाँ, ये रस्म रिवाज आ गए ना आपके दिमाग में, अगर आपके सामने आ गए, अगर मेरे साथ साफ होते तो वो क्या करते? चल मर जानी कहीं की। आते ये दूल्हा दुल्हन नाक कटवा देंगी मेरी। उधर मैं इतनी मशक्कत कर रही हूँ ये दोनों मिलने, यार नहीं, इन्हें तो कुछ है ही नहीं। इधर बेब्स लंबी तान के सो रही सुपरस्टार मेरी। क्या है यार ये? रेस्ट इन पीस इश्क वाला लव। हाँ मिन्नी उठ जा। बेब्स उठना। बेब्स सॉरी। तू यहाँ क्यों? तू आई कैसे? मैं कूद के आई छत से और हनुमान अंकल भी छत पे तेरा वेट करे। आजा। तू पागल हो गई है क्या? अरे मैं नहीं आ रही, क्या बचपन है? अरे क्या बचपन है? कोई बचपन थोड़ा ना है। तो बेब शादी से पहले वाला रोमांस। पीछे उठ जाएगी ना मिनी। क्या है? तू जा यहाँ से। हाँ चला जा। मैं नहीं आ रही। चल ना यार बेब, ऐसे मत कर यार, कम ऑन। नहीं मिनी, मैं इतनी मेहनत करके आई हूँ, कूद काट के आई हूँ, चला जा। नहीं मिनी। लेकिन मिनी ये बहुत गलत बात है मिनी, सही नहीं है। बहुत जिद्दी है ना मिनी। चला जा। चल ना बेब, चल यार, आजा। सो रहे वो अभी भी, चल। चल आजा। कम। चल कर यार बेब्स, नईम भी हमारी टीम में ही है, हमारे साथ वो भी प्लान में शामिल है ना नईम भी? शर्मी जी। दादू, ओ गॉड क्या करें? शर्मी जी। अरे शमी जी, आप हैं कहाँ? नींद नहीं आ रही क्या?
अरे माफ कीजिए, ये तो आप हैं। मुझे किचन में कुछ आवाज सुनाई दी तो लगा शायद शम्मी जी होंगी। कुछ चाहिए था आपको? अरे बस यूं ही जरा सी प्यास लगी थी, बस कुछ खास नहीं। हाँ हाँ, मैं पानी देती हूँ। लेकिन आप इतनी रात में कैसे जाग रही हैं? अरे कुछ नहीं, बस इस शादी के बारे में सोच रही थी। वो सब कुछ ठीक से निपट जाए, कुछ कमी ना रह जाए बस। हाँ जी, वो तो है। मुझे भी ये सब सोच सोच कर बड़ी खुशी हो रही है। और फिर लवली भी आ गई। सच कहूं नईम भी, मैं कितना भी लड़ झगड़ लूं, लेकिन बेटी के आने से घर में रौनक तो लगी जाती है। नईम भी लगता है मेरा बीपी बढ़ गया है। आप चेक कर देंगी? हनुमान अंकल, आजा बेब्स। आ गए आ गए। आई एम सॉरी, मुझे पता ना आपको ना बहुत वेट करना पड़ा होगा, लेकिन बाय गॉड इतने स्यापे हो गए ना, पहले नहीं भी नहीं पकड़ लिया, फिर दादू आ गए। बताओ। चलो एनीवेज, अभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, अभी कोई भी बीच में नहीं आएगा। आप लोग करो बात। अरे गो हेड यार, शर्माओ मत, बातें शातें करो। क्या शर्माओ नहीं? क्या बोले जा रही है मिनी तू? क्या? सूर्य एक्चुअली समझ ना पा रहा हूँ कि भाई तू एक्चुअली तुम करवाना क्या चाहती है? क्या हद है, करवाना क्या चाहते हो? क्या मतलब? बातें शातें करो यार, जो करना है करो, मुझे नहीं पता। अच्छा मैं प्राइवेसी देती हूँ, मैं जाती हूँ, ठीक है? तुम लोग। तू कहाँ जा रही है? तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहे हमारे साथ। एक सेकंड, पागल हो गई क्या बेब्स? क्या बेटे के सामने रोमांच करोगे? हाँ नहीं हो, ये नहीं, गलत बात है हनुमान अंकल। नो, आई कांट बी ऑल दिस। कहाँ तू रोमांस की बातें कर रही है? सॉरी देख, ये सब जो होता है ना, ये सब ना फिल्मों में होता है, वहां से देख के सीख रही है तू, समझ रही है? ऐसे रियल में लाइफ में थोड़ी होता जी। हाँ बिल्कुल। अरे यार देखो, होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, मैं इसके लिए इधर लाई हूँ आप दोनों को कि आप दोनों बातें करो। मैं जा रही हूँ, मैं देख नहीं सकती ना आप दोनों को। चुप कर मिनी, देख तू समझती नहीं, बच्ची है तू। वो ये सब रीति रिवाज जो चल रहा है ना, तो शादी के पहले नहीं मिला जाता ऐसे में। और वो तो तूने जिद की ना, इसलिए हम आ गए। अब किसी ने देख फेंक लिया तो फिर क्या हो गया? ठीक है, अब तो तुम दोनों की शादी भी होने वाली है यार, अब थोड़ी ना कोई ऑब्जेक्शन होगा। कोई देख भी ले, सुन भी ले, क्या प्रॉब्लम है ना? राइट हनुमान अंकल, सही बोल रही ना मैं? ना रॉन्ग सॉरी। अब एक्चुअली तेरी मम्मी जो कह रही है ना, वो एकदम करेक्ट है। तू साथ रहेगी ना तो ठीक है। वैसे भी तूने इतना फोर्स किया, ऐसा जिद की कि भाई चलो चलो चलो, इसलिए मैं आ गया बस। अदरवाइज तू यहीं रहे। इतना सा कहना ना मानेगी क्या हमारा? ना
गलत बात है। मैं इधर ही बैठी हूँ, ठीक है? आप लोग कैरी ऑन करो, मुझे डिस्टर्ब मत करना बस। सुखी जी, जल्दी उठिए। सुखी जी उठिए ना, जल्दी उठिए। क्या हो गया? सुखी जी उठिए तो, जल्दी उठिए प्लीज। सुखी जी, मिन्नी, हमारी मिन्नी गायब है। कहाँ गायब हो गई लवली जी? मुझे क्या पता सुखी जी, रात को बेड पे नहीं थी, मुझे लगा बाथरूम में होगी तो मैं सो गई, लेकिन सुबह उठी तो अभी तक नहीं लौटी। सुखी जी, हाय हाय सुखी जी, कहीं कहीं हमारी मिन्नी किडनैप शिडनैप तो नहीं हो गई ना? क्या बोल रही हैं लवली जी? घबरा सी क्यों जाती हैं आप हर बात पे? थानेदार के घर से मिन्नी कैसे किडनैप हो सकते, बोलिए मुझे। अभी सुबह सुबह हनुमान भाई साहब कहाँ चले गए यार? हाय हाय नैन भी, तो पहले बताना चाहिए था ना कि मिन्नी आए, मैं खामखा परेशान हो रही थी। लो जी, हो गए स्यापे। हाय हाय, सोने दो ना। तीनों साथ साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह किसी की नजर ना लगे इन्हें। वो तो है नहीं। क्या वो तो है बीजी, क्या वो तो है?
और आपको क्या हो गया जो आप इनकी साइड ले रही हो? आपने तो कहा था ना बीजी कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन साथ नहीं रहते, तो फिर? वाह भाभी, आपने तो हद ही कर दी। अरे ऐसी भी क्या जल्दी मची थी, थोड़ा सा तो कंट्रोल कर लेती। अब कम से कम शादी की सारी रस्में तो होने देती। अब मिन्नी तो बच्ची है, पर हनुमान भाई साहब आपको और बबीता भाभी आपको, आप दोनों को तो ध्यान रखना चाहिए था ना। नहीं लवली जी, देखो जी, हमारा तो क्या है कि उसे मिन्नी के कहने पे ना थोड़ा इसके, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक में थोड़ा, वरना आपको पता है भाई मैं तो। लो जी भाभी, अब इन्होंने तो मन रख लिया, लेकिन आपने किसका मन रखा? एक सेकंड लवली बुआ, आप मेरी बेब्स को क्यों टॉन्ट कर रहे हो? मुझसे बात करो ना। एक तो मुझे आपके स्टूपिड कस्टम्स ना समझ में नहीं आते हैं। शादी से पहले एक दूसरे को देखना नहीं, छत के नीचे नहीं रहना, क्या? इससे पहले रह रही थी ना बेब्स हनुमान अंकल के घर में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जब शादी डिसाइड हो गई कि हो रही है तो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। लो जी बीजी, सुन लो, अब जब रीति रिवाज करने ही नहीं थे तो ये शादी का ढोंग क्यों? ऐसे भी तो आप लोग साथ में रह ही रहे थे ना। सॉरी बबीता भाभी, बट सच तो कड़वा होता है ना, और सच तो यही है ना भाभी। तो कुछ नहीं बोलेगी? देखो जी मैं नहीं, बताता आप हूँ। नहीं हनुमान अंकल, आज बेब्स को बोलने दो, उसे बोलना सीखना होगा। हर बार यही होता है यार, तू सुनती रहती जब तेरी कोई गलती भी नहीं होती है। इट्स जस्ट नॉट फेयर ना। मुझे आज बोलना है बेब्स। बेब्स तू बोल रही है? फाइन दे, तुझे कुछ नहीं बोलना, ठीक है फाइन। इधर ही रहे फिर इस घर में, इन सब के साथ ताने सुनते रहे इनके। जब तेरी गलती नहीं भी है तभी सॉरी बोलना फिर तू। आई कांट सी दिस यार, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू बेब्स। मैं जा रही हूँ हनुमान अंकल के घर। रुक्मिनी, अकेले कहाँ जा रही है? मैं भी चलूंगी तेरे साथ। लेकिन बबीता, कल तो तेरी माइयां डलेंगी ना, ऐसे कैसे? सॉरी बीजी, माइयां तो उस घर में भी डल सकती हैं। सारे रीति रिवाज उस घर में भी निभाए जा सकते हैं, उसके लिए मेरा यहाँ पे रहना जरूरी नहीं है। हाय हाय भाभी, अब जब आप उस घर में जाने के लिए इतने ही इम्पेशेंट हो रहे हो तो मैं क्या कह सकती हूँ, है ना? तू कुछ मत कहना लवली, कुछ भी मत कह, तू पहले बहुत कुछ कह चुकी है। तुझे क्या लगता है तू हर बार मुझे कहेगी? और हाँ, मैं रहती हूँ उस घर में, हनुमान सिंह जी के साथ रहती हूँ। तुझे जो सोचना है ना लवली, तू सोच ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिखा दे सबको कि तेरी सोच कितनी ओछी और छोटी है। सही कहती है मिनी तू, मैं फिर से सबकी बातें क्यों सुनूं, क्यों सहूं मैं वही सब कुछ, क्यों बार बार अपने मन को मारूं। हाँ लवली, मैं वापस जा रही हूँ उसी घर। इसलिए नहीं क्योंकि मैं हनुमान सिंह जी से 2 दिन दूर नहीं रह सकती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेरा अपना घर है, मेरा अपना कमरा है, वहां पे मेरा अपना बिस्तर है, वहां मेरी बेटी रहती है मेरे साथ, वही मेरा सब कुछ है, और मैं वहां पे बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। ठीक है ना? नहीं भी,
आप है ना मेरे कपड़े भिजवा देना और लवली के कपड़े वापस ले आइए। वो क्या है ना, लवली सब कुछ देख नहीं पाएगी ना, आखिर रीत रिवाज जो आड़े आ जाएगी इसके। बेहतर यही होगा कि ये यहीं रहे, इस घर में आप सबके साथ। चले अपने घर। बिल्कुल जी। आप मकान मालकिन हो, आप ही कब तो घर है। अरे यार मिकी, बेब्स ने तो चकते फट्टे यार। मतलब तेरी ब्रह्म मुहूर्त वाली फिलॉसफी एक्चुअली काम कर गई, यू नो। सब कुछ ठीक हो गया अर्ली मॉर्निंग। अरे यार क्या सुनाया बेब्स ने, लवली। मतलब ऑब्वियसली बुआ है वो मेरी, लेकिन बेब्स टुक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ। उसने एटलीस्ट स्टैंड तो लिया। मुझे अच्छा लगा यार। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मिनी एक बात पूछूं? बोलना। सच बताएगी? बेब्स ने ये सब खुद से किया या तूने प्रॉम्प्ट किया था? मतलब तू कहती थी ना तू टीचर है तो बेब्स खिलाड़ी है। हाँ। मतलब वो तेरी स्टूडेंट हुई, राइट? पहली बार देखा है यार, टीचर एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर में चीटिंग करते हुए हेल्प कर रही है और खुश हो रही है कि स्टूडेंट पास हो गया। नाइस। तू ना मिकी कुछ भी बोलता है। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं किया उसने। पहले ही बता दो। एक सेकंड रुक। हाँ, लेट मी टेल यू। एंड तू ना कुछ नहीं समझता है मिकी। यार मेरी बेब्स ना इमोशनल है, यू नो, सॉफ्ट है, थोड़ी सी सेंटिमेंटल टाइप्स। वल्नरेबल समझता है? वल्नरेबल है। और तू भी तो है। क्या? वही सब जो बेब्स है, इमोशनल, वल्नरेबल। प्रॉब्लम पता है क्या है मिनी? तू अभी तक समझी नहीं है। फिर वही बकवास। हद है। मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरी बेब्स को कोई ऐसा चाहिए, यू नो, कोई कंपेनियन चाहिए जो उसके साथ रहे हमेशा। मतलब बस उसके पीछे खड़ा रहे, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, उसको हौसला देने के लिए। अगर वो कहीं भी लड़खड़ाए तो वो हो उसे पकड़ने के लिए, यू नो। एक तो तू ना कुछ समझता नहीं है कि तू ना रहने दे फालतू। लड़खड़ा तू भी सकती है, सपोर्ट तुझे भी चाहिए। रहने दे। एक तो तू पहेलियों में बात करता है, मुझे समझ नहीं आता। फालतू में ऐसे क्या कर रहा है? मिनी द माउस, मान जा मेरी बात। मेरी एडवाइसेस सुनेगी ना तो क्लियर रहेगी लाइफ में। अपनी एडवाइसेस ना अपने पास रख, ठीक है? रहने दे, अभी तू बिजी है। किसी दिन जब फ्री होगी ना फिर बैठ के बात करेंगे। तेरी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना सब सुलझाएंगे। मैं तो फ्री तू अब भी बता, अब ही सॉल्व कर। बोल, मैं सुन रही हूँ, मैं बोल। देख मिनी, अभी जो बेब्स कर रही है ना वो तेरे कहने पे कर रही है। ये शायद बाद में वो रिट्रैक्ट कर सकती है, या शायद इस डिसीजन का वो बाद में रिग्रेट कर सकती है। उनकी डिसीजंस खुद लेने दे यार। तू नहीं बता सकती, हनुमान सर नहीं बता सकते, इनफैक्ट नोबडी यार। क्या ऐसे क्या देख रही है? कोई ज्ञानी थोड़ी हूं मैं यार। क्या है ना, एक्चुअली मैंने साइकोलॉजी क्लास में पढ़ी थी तो शेप थी।
इम्प्रेसिव ना? हुई ना? Shut up, इम्प्रेस Nikhil. हुई ना? चुप। वैसे बड़ी बातें हो रही होंगी ना वहाँ पे मेरे बारे में, मेरे जाने के बाद। लवली को बहुत बुरा लगा होगा ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है नैम्बी? मैं जानती हूँ लवली को ना बहुत बुरा लगा होगा। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मैं सब बोल सकती हूँ उसे, है ना? बुरा तो लगा है। फिर तो उसने बहुत रोना धोना किया होगा, बहुत शिकायतें लगाई होंगी मेरे लिए। सबको ये बोला होगा ना उसने कि ये है बबीता भाभी, ये है उनका असली रूप, और हम उन्हें पता नहीं क्या समझते थे। बोला होगा ना ऐसा। और पीची को भी बहुत बुरा लगा होगा ना, खून का जो रिश्ता है। पापा जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे ना मेरे बारे में। कुछ कहा क्या पापा जी ने? वो क्या कह बोल रहे हैं ये उनकी अपनी दिक्कत है। तू अपना दिल क्यों जला रही है अल्लाह मारी? बर्तनों के अंबार से नीचे का एक गिलास खींच लो, अरे तो ऊपर के बर्तन तो खिसकेंगे ही। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना। क्या फर्क पड़ जाता वहां पे, मैं 2 दिन और रुक जाती तो अच्छा ही होता ना। क्या सबको तो मेरी बुराई करने का मौका मिल जाएगा ना। सब यही बोलेंगे कि ऐसे तो बड़ी सेवा करती रही, पर जब झूठ था, दिखावा था, छलावा था। देखना नहीं भी 1 मिनट ही लगेगा सबको मेरी 17 साल की सेवा भूल जाने में। अचानक से ना बबीता बहुत बुरी हो जाएगी। आदर्श बहू नहीं, बुरी बहू। मेरी गलती है। क्या जरूरत है मुझे मिनी की बातों में आने की? अब उसे क्या पता कि दुनियादारी में कितना संभल संभल के चलना पड़ता है। किसी को कुछ भी कहने से पहले ना लाख बार सोचना पड़ता है कि उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब लोग तो मुझे यही कहेंगे ना कि नहीं, मतलब दोबारा शादी हो रही है तो बड़ी अकड़ आ गई बबीता में, संस्कार भूल गई है, पता नहीं क्या। तुझे बुरा किस बात का लग रहा है बबीता? लवली को दुख होगा या तेरे सास ससुर तेरे बारे में गलत समझेंगे? एक ही तो बात है ना नैम्बी। नहीं, एक बात नहीं है। अरे तू खुद सोच के देखना, ये तेरे अपने झूठ है। एक झूठ पे दूसरे झूठ का मुलम्मा चढ़ा रखा है, और झूठ की इतनी परतें चढ़ चुकी है कि तू खुद ही अपने झूठों को सच मान बैठी है। और हाँ, मिनी को दोष मत दे। अरे उसके लिए तो वही सच है ना जो उसकी मां के लिए सच है। हाँ, इसीलिए तो कहती है कि अगर तुझे वहां रहना बुरा लग रहा है तो कह दे, लड़ ले, झगड़ ले लवली से। मगर उस बेचारी को क्या मालूम कि लड़ना तुझे लवली से नहीं है, खुद से है। कोई झूठ नहीं बोला मैंने अपने आप से, नहीं भी। और मैं आपकी बात क्यों मानूं हर बार? आप है ना कभी कभी कुछ भी बोल देती हैं। अच्छा तो फिर ठीक है। अरे ऐसे जी जला के क्यों बैठी हुई है? छोड़, ये आज शाम को तेरी मेहंदी की रस्म है ना? हाँ, दिल छोटा मत कर, हंस दे पगली। हाँ, अरे तू दुल्हन है, दुल्हन, और दुल्हन ऐसी उदास तो अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, चल मुस्कुरा दे। हाँ।
यार मिनी, दिल पे मत ले यार बात। तू जानती है मैं बस बोल देता हूँ, सोचता थोड़ी हूँ। मैंने दिल पे कहा दिया। मुझे पता है तू स्टूपिड है, एक नंबर का स्टूपिड। उससे माँ की मैंने लवली को बहुत कुछ बोलते दिया, और अगर वो मेहंदी की रस्मों में नहीं आई ना तो फिर लोग तो यही कहेंगे ना कि बबीता नए रिश्ते में ऐसे उलझी कि पुराने रिश्तों को संभाल ही नहीं पाई। देख, अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो जाके मना ले लवली को। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों में पहली बार ही झगड़ा हुआ होगा। ऐसे ही नहीं भी, पहली बार ही मैंने उससे कुछ सुना है। इसके पहले मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पे जाऊं। अरे, आज तेरा मेहंदी संगीत का फंक्शन है, अगर आज ऐसे मन मार के रहेगी तो कैसे चलेगा।
यार लवली बुआ, प्लीज आ जाओ ना यार। छोड़ दो जिद यार, आ जाओ मेहंदी की रस्म में। ऐसा भी क्या हो गया यार? ऐसा भी क्या हो गया मेरी? जितनी भाभी ने मुझे चली कटी सुनाई है ना, मेरा तो मन ही भर गया। अब ना होगा हमसे ये फंक्शन। सुखी जी, मैं आपको बोल रही हूँ दुबई की रिटर्न टिकट कराओ अभी की अभी। अरे लवली जी, हमें नहीं रहना यहाँ पे। कितनी कमली थी ना मैं, दौड़ी चली आई। सोचा भाभी की शादी है, मिनी से मिलूंगी, बट देख लिया सबका प्यार मोहब्बत बहुत अच्छे से देख लिया मैंने यहाँ पे। यार बीजी आप समझाओ ना प्लीज लवली बुआ को। मिनी, मैं बबीता का गुस्सा समझती हूँ और कहीं ना कहीं वो सही भी है। मैं जानती हूँ कि बबीता ने अपने मन में इतने सालों गुस्सा दबा के रखा था, सब समझती हूँ, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है ना। किसी और वक्त निकाल लेती अपने मन का गुबार। कितने खुश थे ना हम उसकी शादी में। एक सेकंड बीजी, बेब्स की छोटी सी बात बुरी लग गई आपको? चुप गई कि अब आपसे कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी? और बेब्स ने भी तो कितनी बार सुना है ना लवली बुआ से। उसने तो अपने मन को समझा लिया। क्यों? क्योंकि ससुराल वालों की बातें हैं, ठीक है छोड़ दे बबीता, इतनी बात भूल जा। क्यों ध्यान दे रही है? मन से मत लगा, जी से ना लगा। और उसने हर बार अपने मन को समझाया है और हर बार वो आपकी खुशियों में शामिल भी हुई है लवली बुआ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी ईगो इतनी बड़ी है। आप इतने बड़े हो, बाकी सब कुछ भी नहीं, बाकी सब छोटे हैं। प्लीज यार लवली बुआ ऐसे मत करो ना यार, मेरी बेब्स की शादी है। आज मेरी बेब्स की संगीत की रस्म है। नहीं आप लोग प्लीज, मैं बहुत रिस्पेक्ट से इनवाइट कर रही हूँ आप सब लोगों को। आप लोग आओ प्लीज, मेरी बेब्स की खुशियों में शामिल हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वरना मैं सोचूंगी कि आपको अपनी मिन्नी की परवाह नहीं है। दादू आप जानते हो ना, मैं चाहती थी मेरी बेब्स की शादी एकदम परफेक्ट हो, गुस्सा नाराजगी को सब कुछ एकदम साइड पे हो। लेकिन अगर आप लोगों से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप लोगों की ईगो इतनी बड़ी है, तो I'm gonna miss you all. लेकिन मैं अपनी बेब्स की शादी, अपनी माँ की शादी फिर भी धूमधाम से करूंगी। थैंक यू। मिनी, शमी जी, प्लीज पापा जी प्लीज, अब नहीं। अब आप भाभी की ना बिल्कुल तरफदारी मत करना। मैं तुझसे नहीं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ लवली। शमी जी, अपना गुस्सा एक तरफ रखकर, इस लवली की टुनक एक तरफ रखकर, क्या हम मिनी की बेब्स की शादी में शरीक नहीं हो सकते? अरे इतने छोटे दिल के हो गए हैं क्या हम लोग? बेब्स रेडी हो गई? हाँ देख, हाय कितनी प्यारी लग रही है तू। हाय नजर ना लग जाए से, है ना? की होया दीदी, आज आपके चेहरे पे पहले जैसी हंसी क्यों नहीं है? खुश नहीं हो क्या आप? खुश कैसे होंगी? जब तक मैं नहीं आऊंगी। क्यों भाभी? भाभी कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाभी, ननन भाभी के रिश्ते में तो नोकझोंक होती रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं लड़ती थी तो आज आपने लड़ लिया। ठीक है,
कोई बात नहीं, मिट्टी पाओ। वैसे भाभी आज ना बहुत ही प्यारे लग रहे हो, सीरियसली। वाओ मिनी, ये देख तो, ये कितना सुंदर है। प्लीज आज के लिए मैं पहन लूं इसे। आई प्रॉमिस, सिर्फ एक दिन के लिए, प्लीज। हाँ हाँ, लूट लो, सब कुछ लूट लो, सब कुछ आप ही का तो है लवली बुआ। थैंक यू। बबीता, तू इसकी बातों पर मत चला, ये तो बस ऐसी ही है। बस तू खुश रहे हमेशा। तू खुश रहेगी ना तो हमें लगेगा कि हम गंगा नहा लिए। लो जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि दीदी लवली को लेकर इतनी इमोशनल है। हाय, मुझे तो पता है कि बबीता भाभी मुझे बहुत ही मिस करती है ना? बबीता भाभी आइए ना, मैं आपके लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी चूज करती हूँ। तेरे लिए सब कुछ। तू तो हमारी जान है ना।